हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन अनंत क्लासेज। तो देखिए बच्चों, कल हमने यानी इसके पहले वाली क्लास में बच्चों हमने जो सीड्स होते हैं उनके टाइप देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से टाइप के तो बीज होते हैं। चलो बच्चों, हम आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि बीज की सुसुप्त अवस्था। क्या बच्चों, बीज की सुसुप्त अवस्था क्या होती है? इसको बोलते हैं बच्चों सीड्स डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड्स डोरमेंसी बोलते हैं। ओके, तो चलो बच्चों डेफिनेशन देख लेते हैं अपन कि भाई बीज की जो सुसुप्त अवस्था होती है क्या होती है। तो बच्चों देखिए कि बीज को अनुकूल परिस्थितियाँ, देखिए बच्चों ध्यान से, कि बीज को अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर भी उसका अंकुरण न होना। क्या बोल रहे बच्चों? बीज को अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर भी उसका अंकुरण न होना बीज की सुसुप्त अवस्था कहलाता है। देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं फसल के लिए, जो बच्चों क्या करते हैं हम बीज का चयन करते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे बीज हम लाते हैं, देखो बच्चों बहुत सी बार क्या होता है कि अब बच्चों अपन जानते हैं कि अगर पौधे की अच्छी बढ़वार हो तो उसके लिए बीज का अंकुरण बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। तो बच्चों क्या होता है बहुत सी बार कि बीज को अपन सारी परिस्थितियाँ देते हैं, यानी वातावरण से भी उसको सारी परिस्थितियाँ अनुकूल मिलती, फिर भी बच्चों क्या होता है उसका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो बच्चों उस दशा को या उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? बीज की सुसुप्त अवस्था बोलते हैं। ओके, चलो बच्चों अब देखिए कि बीज में सुसुप्त अवस्था स्वयं की संरचनात्मक, रासायनिक व क्रियात्मक विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती है। चलो बच्चों देखो कि एक और यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे सवाल उठता है कि बीज में सुसुप्त अवस्था किन कारणों से उत्पन्न होती है। तो बच्चों देखो आपको यहाँ पे बताया गया है, देखो कि जो बीज में जो ये सुसुप्त अवस्था उत्पन्न होती है ये बीज की संरचनात्मक, यानी बच्चों देखो इसका जो फिजिकल सिस्टम होता है, ओके, रासायनिक, बहुत से बच्चों रासायनिक होते हैं, इसमें कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक रसायन होते हैं, ठीक है। जिसके बाद बच्चों जो बीज की जो कार्य की होती है उसके अनुसार क्या होता है बच्चों इसमें सुसुप्त अवस्था उत्पन्न होती है, जो कि हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे बच्चों के, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना कि बीज में सुसुप्त अवस्था स्वयं की संरचनात्मक व रासायनिक, वो तीन बच्चों ये तीन आप बातें अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि बीज में जो सुसुप्त अवस्था होती है वो संरचनात्मक, रासायनिक व बीज की कार्यकी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए कि बीज में जो सुसुप्त अवस्था होती है बच्चों तीन प्रकार की होती है। क्या होती है बच्चों? टाइप्स देखेंगे अपन, ओके, डेफिनेशन हमने देख लिए। अब इसके बाद को हम सुसुप्त अवस्था के टाइप देंगे, कितने प्रकार की सुसुप्त अवस्था यानी डोरमेंसी होती है। ओके, चलो बच्चों देखो ये तीन प्रकार की होती है। पहले आएगी आपकी प्राथमिक सुसुप्त अवस्था, इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी डोरमेंसी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डोरमेंसी। बच्चों इसको प्राकृतिक सुसुप्त अवस्था भी बोल सकते हैं अपन, ओके। इसके बाद होता है बच्चों देखो द्वितीयक सुसुप्त अवस्था, इसको बोलेंगे सेकेंडरी डोरमेंसी या प्रेरित सुसुप्त अवस्था इसको बोलते हैं, ओके। और जो लास्ट होती है बच्चों आपके बलकृत सुसुप्तावस्था, इसको बोलते हैं बच्चों इम्पोज्ड या इनफोर्स्ड डोरमेंसी। बच्चों इसको हम एक और नाम दे सकते हैं यहाँ पे विशेष सुसुप्तावस्था, ओके बच्चों। डेफिनेशन हमने देख लिए कि भाई क्या होता है बच्चों बीज की सुसुप्त अवस्था, कि बीज को बिल्कुल वातावरण के अनुसार अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर भी बच्चों क्या होता है उसका अंकुरण नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों वो बीज की सुसुप्त अवस्था कहलाती है। वो जो तीन प्रकार की होती है प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत सुसुप्त अवस्था हम देखने वाले हैं। भाई हमने देख लिया कि बच्चों तीन प्रकार की हमारी क्या होती है सुसुप्त अवस्था होती है। फर्स्ट नंबर पे हमारी आएगी प्राथमिक सुसुप्त अवस्था यानी प्राइमरी डोरमेंसी। देखो बच्चों यहाँ पर जो हमने बीज की सुसुप्त अवस्था की जो परिभाषा देखी थी वही डेफिनेशन है। देखो बच्चों कि इस प्रकार की प्रावस्था में बीज को अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर भी क्या होता है बच्चों वो अंकुरित नहीं हो पाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक सुसुप्त अवस्था बोलते हैं। बच्चों होता क्या है, देखो क्या कारण है, क्या रीजन है कि जो बीज में देखो प्राथमिक जो ये सुसुप्त अवस्था उत्पन्न हो रही है। तो बच्चों आपको रीजन भी यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए पहला होता है आपके कि बीज कवच यानी सीड जो कोट की कठोरता। अब बच्चों क्या होता है जो बीज का जो कवच होता है वो इतना कठोर यानी इतना सख्त होता है बच्चों कि क्या होता है जैसे उसमें जल का प्रवेश नहीं हो पाता है, जो गैसें वातावरण से जो गैसें वगैरह होती हैं उनका प्रवेश नहीं हो पाता है, उस वजह से बच्चों क्या होता है बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, उसमें जो मूलांकुर होता है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, यानी बच्चों बाहर नहीं निकल पाता है। इस वजह से बच्चों क्या होती है सुसुप्त अवस्था उत्पन्न होती है। तो बच्चों क्या दे रखा है देखो कि बीज कवच की कठोरता, भ्रूण यानी एम्ब्रॉय के अल्प विकास। अब बच्चों क्या होता है अपने देखो बच्चों में एक उत्तम बीज, अच्छा बीज किसको मानते हैं? हमने बीज की डेफिनेशन में वहाँ पे पढ़ा था कि एक जीवित बीज
जिसमें भ्रूण एकदम परिपक्व यानी बच्चों जीवित भ्रूण वाले बीज को अपन क्या मान रहे बच्चों, एक उत्तम एक अच्छा बीज मान रहे। क्या मान रहे बच्चों कि जो जीवित भ्रूण वाला जो बीज होता है बच्चों उसको हम एक उत्तम बीज मान रहे हैं। देखो तो बच्चों देखो अपन ने क्या देखा है कि बीज में सुसुप्तावस्था कैसे उत्पन्न हो रही है कि बीज का अगर कवच काफी कठोर होता है बच्चों तो वहां पर भी क्या होता है जो वातावरण से जो बच्चों जैसे कि वायु है जल वगैरह इनका प्रवेश बीज के आवरण से अंदर हो नहीं पाता है बच्चों, इंटर नहीं कर पाता है, ठीक है, जिससे वहाँ पर क्या होता है बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, ठीक है। और बीज का जो एम्ब्रियो होता है क्या होता है बच्चों, क्या होता है बीज का जो एम्ब्रियो होता है जो भ्रूण होता है उसका अल्प विकास, अगर भ्रूण अगर अच्छे से बना नहीं है बच्चों, वो परिपक्व नहीं हुआ है तो वो बीज भी क्या होता है बच्चों अंकुरित नहीं हो पाता है। ओके, इसके बाद देखो बच्चों प्रकाश आवश्यकता है। और बच्चों अपन ने देखो इसके पहले वाली जो नेक्स्ट हमारी क्लास थी बच्चों उसमें हमने पढ़ा था कि जो बीज का अंकुरण होता है उसके लिए टेम्परेचर बहुत ही आवश्यक होता है। क्या होता है बच्चों, एक बीज के अंकुरण के लिए एक इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चों बीज अंकुरण के लिए टेम्परेचर को। तो बच्चों प्रकाश भी बीज को मिलना चाहिए, अगर प्रकाश बीज को नहीं मिल पा रहा है बराबर मात्रा में, ठीक है बच्चों, अंकुरण के लिए तो बच्चों वो बीज भी अंकुरित नहीं हो पाता है। और रासायनिक कारणों से बच्चों बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें अकार्बनिक आ जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे, जिनके अभाव में बच्चों क्या होता है बीज क्या होता है सुसुप्तावस्था में चला जाता है। ओके, और वो अच्छे से यानी बीज का बच्चों परिस्थितियों के अनुसार अंकुरण नहीं होना, इसको हम सुसुप्तावस्था बोल सकते हैं सीधे से शब्दों में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं द्वितीयक सुसुप्तावस्था, यानी बच्चों क्या देख रहे हैं सेकेंडरी डोरमेंसी क्या होती है, द्वितीयक सुसुप्तावस्था यानी सेकेंडरी डोरमेंसी क्या होती है। ओके, चलो बच्चों डेफिनेशन देख लेते हैं कि इस प्रकार की प्रावस्था में बीज को अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलने के कारण वह सुसुप्तावस्था में चला जाता है, यानी बच्चे क्या होता है उसका अंकुरण नहीं हो पाता। देखो बच्चों हमने वहाँ तो क्या पढ़ा था, प्राथमिक सुसुप्तावस्था में हमने क्या पढ़ा था कि बीज की वो प्रावस्था जिसमें बच्चों क्या होता है अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बावजूद भी बच्चों वो अंकुरित नहीं हो पाता है। परंतु हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पर तो बीज को अनुकूल परिस्थितियां ही नहीं मिल रही है तो बच्चों फिर तो क्या होना है जाएगा, तो बीज क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर तो बच्चों बीज को अनुकूल परिस्थितियां ही नहीं मिल रही है और इस वजह से क्या होता है बच्चों वो अंकुरित नहीं हो पाता है और बीज सुसुप्तावस्था में यानी डोरमेंसी में चला जाता है। इसको बोलेंगे बच्चों हम द्वितीयक सुसुप्तावस्था यानी सेकेंडरी डोरमेंसी। ओके, अब बच्चों हमारे नेक्स्ट आएगा बलकृत सुसुप्तावस्था। बच्चों इसको ध्यान रखना है यहाँ पे कि द्वितीयक सुसुप्तावस्था को हम प्रेरित सुसुप्तावस्था भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारे बलकृत सुसुप्तावस्था, या बच्चों इसको एक और नाम दिया है यहाँ पे विशेष सुसुप्ता अवस्था, इसको बोलते हैं बच्चों इम्पोज्ड डोरमेंसी या इनफोर्स्ड डोरमेंसी इसको बोलते हैं। ओके, चलो बच्चों देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन हम कि ये एक विशेष प्रकार की सुसुप्तावस्था है। बच्चों देखो ये यहाँ पर थोड़ी स्पेशल कंडीशन इसको बताया जा रहा है कि ये थोड़ी हटके थोड़ी अलग है इनसे, ठीक है, कि ये एक विशेष प्रकार की सुसुप्तावस्था है जिसमें बीजों का अंकुरण, देखिए बच्चों ध्यान से, कि यह एक विशेष प्रकार की सुसुप्तावस्था है जिसमें बीजों का अंकुरण किन्हीं विशेष कारणों से नहीं हो पाता है। कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जो बीज के सामने आती है बच्चों और उस वजह से वो क्या होता है सुसुप्तावस्था में चला जाता है। देखो बच्चों ध्यान से कि इस प्रावस्था में बीज विशेष प्रकार की सुसुप्तावस्था में बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों किन्हीं विशेष कारणों से नहीं हो पाता है, बीज का अंकुरण किन्हीं विशेष कारणों से नहीं हो पाता है और बीज सुसुप्तावस्था में चला जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों बलकृत सुसुप्तावस्था या विशेष सुसुप्तावस्था बोलते हैं। वो विशेष कारण कौन कौन से हैं बच्चों, वो विशेष कारण यानी वो रीजन कौन कौन से जिससे बीजों में क्या है बलकृत सुसुप्तावस्था आए, हम वो रीजन भी देख लिए। हमने क्या देखा बलकृत सुसुप्तावस्था देख लिए। ओके, अब बलकृत सुसुप्तावस्था में बच्चों वो विशेष कारण यानी वो विशेष रीजन कौन कौन से जिससे उन बीजों में बलकृत नाम की सुसुप्तावस्था आई। ओके, तो वो रीजन कौन कौन से हैं अब आप बोर्ड पे देखिए। ओके, चलो देखते हैं। पहला है बच्चों कि बीजों का अधिक गहराई तक चले जाना। अगर बच्चों जो सीड्स होते हैं जो बीज होते हैं अगर वो अधिक गहराई तक चले जाते हैं, अब बच्चों ज़्यादा गहराई पे जाएंगे तो क्या होगा, न तो ऊपर से हवा, ठीक है, न तो ऑक्सीजन मिल पाएगी, न सही मात्रा में बच्चों उसको जल मिले या नमी मिल पाएगी, ठीक है, और भी जो पोषक तत्व होते हैं बच्चों उसको मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। इस वजह से बच्चों क्या होता है जो बीज होता है उसका जो रेडिकल होता है वो बाहर ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं बीज में सुसुप्तावस्था आती है। बच्चों अपन जानते हैं देखो
कि बीज अगर अधिक गहराई पे चला जाएगा तो वातावरणीय कुछ दशाएं होती है बच्चों, जो सुविधाएं होती बच्चों जो कारक होते हैं वो बीज को मिल नहीं पाते हैं, जैसे हवा है, जल है, नमी, कुछ पोषक तत्व वगैरह या टेम्परेचर, प्रकाश, ये बीज को नहीं मिल पाता है बच्चों। ठीक है, जिससे क्या होता है बीज सुषुप्तावस्था में चला जाता है, डोरमेंसी। ओके, दूसरा आएगा बच्चों आपके कि प्रकाश का पूर्ण अभाव। अगर बिल्कुल भी बच्चों अगर बिल्कुल कम मात्रा में अगर बीज को प्रकाश मिल रहा है तब भी बीज क्या होगा बच्चों, सुषुप्तावस्था में जाएगा। ओके, और बच्चों CO2 की अधिकता, अगर बच्चे क्या होते हैं मृदा में CO2 की अधिकता ज़्यादा होती है तब भी बीज क्या होता है अंकुरण, यानी तब भी क्या होता है बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। क्या बोला बच्चों कि अगर CO2 की अधिकता ज़्यादा होगी तब भी बीज सुषुप्तावस्था में चला जाएगा। बच्चों वैसे भी अपन जानते हैं कि अगर बीज ज़्यादा गहराई पर जाएंगे, और बच्चों हमने देखा है कि मृदा में जितनी गहराई में जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम और CO2 की मात्रा क्या होती है बच्चों, बढ़ने लग जाती है। हमने जैसे एक वर्ड सुना होगा आपको बच्चों, इसके 11th क्लास में हमने कि CO2 उद्ग्रहण, CO2 का उद्ग्रहण। बच्चों देखो क्या होता है, जैसे हम मृदा में गहराई में चलते जाएंगे तो CO2 का क्या होता है बच्चों, वहाँ पे स्तर बढ़ने लग जाता है। ओके, तो CO2 की अधिकता की वजह से भी क्या होता है बच्चों, बीज सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। ओके, अब आगे चलो बच्चों कि मृदा का अधिक भार क्या होता है बच्चों, अगर मृदा में भी होता है बच्चों ज़्यादा नमी है, अगर मृदा का बच्चों नमी ज़्यादा है या मृदा का भार ज़्यादा है, ठीक है, उसका वेट ज़्यादा है, तो उससे भी क्या होता है बच्चों, बीज सुषुप्तावस्था में चला जाता है। जबकि बच्चों क्या होता है अगर शुष्क भार की बात करें, अगर मृदा में शुष्क भार कम है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर है थोड़ा बच्चों, ठीक है, नमी की मात्रा कम है, तो जो सीड्स होते हैं वो अंकुरण की जो फर्स्ट स्टेज होती है बच्चों वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो उस अवस्था में तो बच्चों जरूर हम कह सकते हैं कि सुषुप्तावस्था से बचा जा सकता है। क्या होता है बच्चों, जब मृदा का या बीज का जो शुष्क भार होता है, अगर वो भार कम होता है, नमी की मात्रा कम होती है, उसका शुष्क जो वेट होता है उसके अनुसार तो बच्चों क्या होता है वो अंकुरण के फर्स्ट स्टेज पे होता है। वहाँ संभावना होती है कि बीज को प्रसुप्त यानी सुषुप्तावस्था में या उससे बच सकते हैं बच्चों, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर मृदा का भार अधिक है तो बीज सुषुप्तावस्था में चला जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान देखिए कि जो बलकृत सुषुप्तावस्था होती है अधिकतर किस में देखी जाती है, खरपतवारों में देखी जाती है। किस में देखी जाती है बच्चों, कि जो बलकृत सुषुप्तावस्था है वह अधिकतर किस में देखी जाएगी, खरपतवारों में देखी जाती है। ओके, बलकृत सुषुप्तावस्था खरपतवार, ओके, खरपतवारों में देखी जाती है। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे जाओ कि बीज नमी व जल, नमी या जल देखो बच्चों एक ही बात है, नमी जल आर्द्रता, ओके, अपन बोल देंगे मॉइस्चर, वाटर, ह्यूमिडिटी, ओके। तो नमी या जल वो गैसों के प्रति अपारगम्य होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कि जो बीज होता है ना, बीज बच्चों, बीज का अगर जो आवरण है बच्चों, जो उसका कवच है, जो उसका कोट है वो अगर सख्त है, काफी कठोर है, तो बच्चों क्या होगा, अरे भाई जल व नमी गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा ना। उसने बोल दिया देखो बच्चों, अगर बीज का कवच ज़्यादा कठोर होता है तो उसमें जल नमी व गैसों के प्रति अपारगम्य हो जाता है वो, यानी बच्चों जल और वायु वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकेगी। और बच्चों ये अगर वायु और ऑक्सीजन, ये प्रकाश वगैरह और नमी अगर बीज को नहीं मिल पा रही है तो बच्चों वो सुषुप्तावस्था में चला जाता है, उसका अंकुरण नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखो बच्चों के पूर्ण भ्रूण के विकास के पहले ही बीज कवच का कठोर होना। तो देखो बच्चों, मैं पहले एक बात आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो कारण, जो रीज़न है, जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपके यहाँ पहले वगैरह जो टेस्ट सीरीज वगैरह में, कि चलो बताइए कि जो बलकृत सुषुप्तावस्था होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं, तो आपको बच्चों वहाँ पे सारे रीज़न जो होते हैं शो करने होंगे। ओके, तो बच्चों देखिए कि पूर्ण भ्रूण के विकास के पहले ही भ्रूण कवच का कठोर होना, और अच्छे बीज के लिए बच्चों अगर वो ग्रोथ करे, वो अंकुरित होए, तो उसमें एक परिपक्व भ्रूण का होना बिल्कुल आवश्यक है बच्चों। उसको हम जीवित यानी बीज कोशिका बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर पर बच्चों होता क्या है, बीज सुषुप्तावस्था में कब जाएगा, अगर बच्चों भ्रूण का अच्छे से विकास नहीं हुआ, भ्रूण का अगर अच्छे से विकास नहीं हुआ, उसके पहले ही जो बीज का आवरण होता है, जो कवच होता है, अगर वो कठोर हो जाता है तो फिर क्या होता है बच्चों, ये सारी कंडीशन सामने आती है और बीज सुषुप्तावस्था में चला जाता है। क्या बोल रहा है बच्चों, पूर्ण भ्रूण के विकास के पहले ही बीज कवच का कठोर हो जाना,
जर्मिनेशन, इनहिबिटर्स। ओके बच्चों ये अलग चीज़ है, इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। ओके बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, भ्रूण अच्छे से विकसित नहीं हुआ, उसके पहले क्या हो गया, कवच कठोर हो गया। तो ठीक है बच्चों, ये सारी कंडीशन सामने आएगी और बच्चों क्या होगा, बीज सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों, रासायनिक पदार्थों जैसे, अब बच्चों रासायनिक पदार्थों में क्या हो जाएंगे, दोनों प्रकार के बच्चों अपन जानते हैं, रासायनिक पदार्थों की बात की जाती है तो दोनों प्रकार के पदार्थ हमारे सामने आते हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर और एक होते हैं इनऑर्गेनिक मैटर, यानी कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायनों में बच्चों क्या होता है, देखो बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं बच्चों जो क्या होते हैं, बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं बच्चों जो क्या होते हैं, जैसे पादप अंतःस्त्रव। देखो बच्चों, रासायनिक पदार्थों जैसे पादप अंतःस्त्रव, जो बच्चों पादप वगैरह होते हैं उनके अंदर भी बच्चों क्या होते हैं, बहुत से पदार्थ अंतर यानी इंटरनल रूप से स्त्रवित होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तथा अंकुरण निरोधी, जो बीज के अंकुरण को रोके ऐसे रासायनिक पदार्थ, तथा अन्य जैव रासायनिक पदार्थ जो बच्चों क्या होते हैं, बीज के आवरण या उस भ्रूण पोष में वो क्या हो जाते हैं बच्चों, धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बीच में बच्चों क्या होती है, सुसुप्त अवस्था आती है। देखो बच्चों ध्यान से देखिए, ये देखो रासायनिक पदार्थों जैसे पादप अंतःस्त्रव है, ये पादप के अंदर इंटरनल रूप से जो क्या होते हैं बच्चों, स्त्राव होते हैं पदार्थों के। इसके बाद जो अंकुरण निरोधी कुछ हार्मोन वगैरह होते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखो अन्य जैव रासायनिक पदार्थों में बच्चों क्या जाएगा, देखो जैसे कि आपने देखो जिब्बेरेलिन होता है, ठीक है, इथिलीन वगैरह होता है, ठीक है। इनके जमाव के कारण क्या होता है बच्चों, इनका जमाव कहाँ होता है, बीज के आवरण और भ्रूण पोष में इनका जमा होने के कारण क्या होता है बच्चों, बीज ढंग से अंकुरित नहीं हो पाता है और बच्चों क्या कहाँ चला जाता है, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। देखो बच्चों, ओके। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब देखो बच्चों बीज में सुसुप्त अवस्था आ गई। अब बच्चों इसको भंग कैसे करें, इस सुसुप्त अवस्था को दूर कैसे करें, और हमको बीज अंकुरित करना है तो बच्चों अपन को क्या करना होगा, तो देखिए अब आएगा बच्चों आपके सामने, तो बीज की सुसुप्त अवस्था को भंग करने की विधियां, यानी इस अवस्था को तोड़ने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है। देखो बच्चों, तो बच्चों देखो पहले सबसे पहले तो क्या कॉन्सेप्ट यानी क्या आधार बताया गया है, ठीक है। तो देखिए कि ये विधियां वो समय सुसुप्तावस्था के प्रकार वो कारण पर निर्भर करती है। क्या कहते हैं बच्चों, अपन ने जितने भी टाइप्स पढ़े सुसुप्तावस्था के और जो उसके रीजन पढ़े, इन सब के ऊपर, इन सारी कंडीशंस के ऊपर सुसुप्तावस्था यानी डोरमेंसी डिपेंड करती है। क्या करते हैं बच्चों कि ये जो विधियां वो जो समय है जो सुसुप्तावस्था को भंग करेगी। देखो बच्चों, ये विधियां वो समय सुसुप्तावस्था के प्रकार जो टाइप्स होते हैं और जो रीजन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि सुसुप्तावस्था को कैसे दूर करेंगे, कि प्रकाश के द्वारा उपचार करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, बीजों का प्रकाश के द्वारा उपचार यानी लाइट ट्रीटमेंट देंगे बच्चों, जिससे क्या होगा, उनको टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। और बच्चों क्या होगा, वो सुसुप्त अवस्था से बाहर आएंगे। ओके, ताप से उपचार, टेम्परेचर देंगे बच्चों, क्या देंगे बच्चों, तापमान देंगे बच्चों। अपन जानते हैं अंकुरण के लिए तापमान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है बीजों के लिए, तो बच्चों इससे भी क्या होगी, अंकुरण क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद देखो बच्चों, तापीय एकांतरण, अपन बच्चों क्या करेंगे, बारी बारी से बच्चों उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे दे रखा है आपको, ताप से उपचार में क्या किया जाएगा, तापीय एकांतरण, शीतलन और उच्च तापमान। देखो बच्चों, अगर अब प्रकाश से तो हमने उपचार कर ही लिया, अब हम ताप से उपचार कर रहे हैं, यानी अपन बार बार क्या करेंगे, हीट करेंगे। देखो बच्चों, तापमान देंगे तो तापीय, अब ताप में भी बच्चों क्या होते हैं, 3 प्रकार के पॉइंट आएंगे। देखो तापीय एकांतरण, इसको बोलते हैं बच्चों अल्टरनेटिंग टेम्परेचर, शीतन हो गया, इसको बोलते हैं चिलिंग, और ये होता है उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर बच्चों। तो तापीय, शीतलन और उच्च तापमान बच्चों, इसका मतलब ये देखो बच्चों, हम बीजों को क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं वो ऐसे बीज जिनके कठोर कवच होते हैं। ओके, कठोर, अब आगे हम यही पढ़ते आ रहे कि बीज सुसुप्तावस्था में क्यों गया, कठोर कवच के कारण भ्रूण अच्छे से विकसित नहीं हुआ, प्रकाश उसको अच्छे से मिल नहीं पा रहा, जल और वायु का प्रवेश नहीं हो पा रहा, इस वजह से बच्चों क्या हुआ, जो बीज है सुसुप्तावस्था में चला गया। अब बच्चों अपन को करना क्या है कि हम ताप के द्वारा कैसे उपचार करेंगे। हम बच्चों पहले क्या करें, बीज को पहले तो हीट करेंगे, ताप देंगे उसको, फिर गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर गर्म करके, इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, जो कठोर आवरण होता है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है बच्चों, वो आवरण, ठीक है, और आवरण उसके ऊपर से हटता है या कमजोर हो जाता है, जिससे बच्चों क्या होता है, जल, हवा और सारी कंडीशन उसके लिए बेटर हो जाती है, सब उसको मिलते हैं। इस वजह से सुसुप्तावस्था से यानी बच्चों वो बीज बाहर आता है। ओके, उसका जो रेडिकल होता है वो बाहर निकलने में सक्षम होता है। ओके,
तो बच्चों देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बहुत सी बार कि जो बीज में जो मूलांकुर होता है वो किस स्थान से बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको कोलेप्टाइल बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? कोलेप्टाइल। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद है क्षय चिन्ह। अब बच्चों क्षय चिन्ह में क्या आएगा? भौतिक व रासायनिक विधियां, कि बीज की सुसुप्तावस्था को भंग करने वाली भौतिक विधियां कौन कौन सी है बताइए, रासायनिक विधियां कौन कौन सी है बताइए। तो बच्चों सबसे पहले आएगी भौतिक विधियां। भौतिक विधियों में बच्चों बीज को हम बाहरी रूप से देख रहे हैं। अगर अपन किसी भी चीज़ के फिजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो बिल्कुल बाहरी रूप से उसकी बात या उसके जो बाहरी आवरण की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ भी भौतिक विधियों में हम बच्चों बीज के साथ क्या करेंगे? या तो हम बीज को खुरचेंगे, क्या करेंगे? बीज को खुरचेंगे, उसको ताप देंगे, या फिर बच्चों उसके जो आसपास का जो कठोर आवरण है उसके छिलके उतार देंगे, तब जाके बच्चों सारी कंडीशन बेटर होगी, उसको ये वातावरणीय अनुकूलन मिल पाएगा, तब जाके बीज अंकुरित हो पाएगा बच्चों। ओके, इसके बाद देखिए वह तो भौतिक विधियां हो गई। अब रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियों में क्या होता है बच्चों? बहुत सारे रसायन होते हैं, जैसे कार्बनिक रसायन है। कार्बनिक रसायन में क्या करेंगे? जो अम्लों से उपचारित करेंगे, क्या करेंगे? देखो बच्चों रासायनिक विधियां क्या हो जाएगी? बहुत सारे रसायन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। यानी बच्चों कार्बनिक को ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, या ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे, और इनऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे। कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक में क्या करेंगे बच्चों? कार्बनिक मैटर में अपन क्या करेंगे? बीजों को अम्ल से उपचारित करेंगे। अम्ल कौन से लेंगे बच्चों? तनु अम्ल लेंगे बीजों को। देखो कार्बनिक विधियों में यानी रासायनिक विधि में बच्चे क्या करेंगे? कार्बनिक और कार्बनिक की बात आएगी। कार्बनिक विधि में अपन क्या करेंगे? बीजों को अम्ल से उपचारित करेंगे। अम्ल जैसे कि हम ले सके नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है बच्चों, इनको इनके घोल का हम उपयोग करेंगे, और लगभग बच्चों 0.1 से लेकर 0.5 तक का इसका सॉल्यूशन हम जो लेंगे बच्चों, इसमें इससे बीजों को उपचारित करेंगे। और बच्चों अम्ल में से हमें तनु लेना है, क्या लेना है? तनु विलयन अम्ल को लेना है। ओके, और ये तनु अम्ल कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनसे उपचारित करेंगे और बीजों की सुसुप्तावस्था को दूर भगाएंगे। ठीक है, इसके बाद है बच्चों जैसे आप क्या आ जाएगा? ये तो बच्चों क्या हो गए? अकार्बनिक हो गए। ठीक है, अब आएगा बच्चों आपके कार्बनिक। कार्बनिक में बच्चों क्या हो जाएगा? जैसे देखो कार्बनिक में हो जाएगा बच्चों जो पोटेशियम आइसोसाइनेट है, ठीक है, थायोरील है, ठीक है, इनसे बच्चों अपन क्या करेंगे? इसको उपचारित करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, ये आपके भौतिक हो गए, रासायनिक विधियां हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर रसायनों से उपचार, जैसे कि कुछ वृद्धि नियामक हार्मोन होते हैं बच्चों, क्या होते हैं बच्चों? कुछ वृद्धि नियामक हार्मोन होते हैं, जैसे जिब्बेरेलिन से, साइटोकाइनिन है, इथालिन है, जो बच्चों क्या करते हैं? ये अंकुरण में ग्रोथ करवाते हैं। वृद्धि नियामक हार्मोन बच्चों वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं, यानी कम करने का काम भी बच्चे यही करते हैं, और बढ़ाने का काम भी कौन करेंगे? यानी बच्चों जो पेड़ पौधे होते हैं, जो बीज वगैरह होते हैं, इनके ग्रोथिंग सिस्टम के लिए क्या उनसे होते हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि वृद्धि नियामक हार्मोन्स होते हैं, जिब्बेरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, इथालिन होता है। ये अंकुरण क्षमता को बढ़ाते हैं बच्चों, ग्रोथ करवाते हैं, तथा पादप उत्पाद होते हैं, शोषण निरोधक, ऑक्सीकारक। अपन सुन रहे थे बच्चों कठोर अवस्था ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी बच्चों, अपन ऐसे पदार्थों का उपयोग करेंगे जैसे कि यहाँ पे शोषण निरोधक, आक्सीकारक जो पदार्थ होते हैं बच्चों, उनको उपयोग करेंगे जिससे ऑक्सीजन मिल पाएगी। ओके, इसके बाद नाइट्रोजन व सल्फर से युक्त, नाइट्रोजन व सल्फर युक्त पदार्थों का हम उपयोग करेंगे, और बीज की सुसुप्तावस्था को हम भंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको बीज को अंकुरित करना है। तो बच्चों देखो आज हमने देख लिया कि बीज सुसुप्तावस्था क्या होता है, यानी सीड डोरमेंसी। ठीक है बच्चों, मैं लास्ट में एक बार फिर आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ओके, कि सुसुप्तावस्था का मतलब सीधा सा बच्चों कभी भी ये वर्ड आ जाए अचानक, ठीक है, तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा, बाद में अच्छे से तैयारी करनी है, लेकिन कभी भी सामने आए तो बिल्कुल भी देखना। सुसुप्तावस्था का मतलब इतना सा ध्यान रखना है कि बीज निद्रावस्था यानी प्रसूति काल में होता है, तब बच्चों इसका अंकुरण नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है? अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी बच्चों ये अंकुरित नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी सारी कंडीशन रीजन पढ़े हमने, इस वजह से इसमें सुसुप्तावस्था आ जाती है। ओके, थैंक यू।